नमस्कार प्यारे देशवासियों। सबसे पहले स्टेप एजुकेशन हब उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण करता है। भगवान से उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार के लोगों को इस सब को सहने के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ूंगा आपके सामने कि मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज़ दूरी। आप बस समझदार हैं, अपने लेवल पर हैं। पहले आप खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर हो सके, अगर आपका सामर्थ्य है, आपका एक लेवल है, आपका एक व्यवहार है, तो आप उस व्यवहार के लेवल पर आप अपने परिवार के बाद अपनी कॉलोनी, अपनी सिटी, अगर हो सके तो अपने ज़िले में, अपने स्टेट में, अपने देश में जितना सहयोग दे सकते हैं, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करिए। अपने मानव होने का सही मतलब सिद्ध करिए और अपने लोगों की मदद करिए। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं और साथ ही साथ में उनके उत्तरों को जानेंगे। मैंने कई सारे लोगों से कंसल्ट किया, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे कंसल्टेंट, जिन्होंने मुझे कुछ समझाया और मैं चाहता हूं कि वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूं। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न, कोरोना की समस्या इतनी कैसे बढ़ गई? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा है कि हमें किसी को दोष नहीं देना है। किसी को दोष देना गलत होता है। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने जो किया हम सब ने देखा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि पहली कोविड पीरियड के बाद में हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस कंज्यूम किए हैं। आपको याद हो तो सभी के घरों में व्हाट्सएप के स्टेटस पर नज़र आ रहा था कि आज ये बन रहा है, कल वो बन रहा है। कहीं ना कहीं हमने वो डिशेस ऐसे कंज्यूम करते गए जिस वजह से हमने हेल्दी फूड कम लिया, अपनी इम्यूनिटी ख़राब की। साथ ही साथ में एयर पॉल्यूशन, कोविड के जस्ट बाद तो दोबारा से ज़िंदगी वैसे ही शुरू हो गई जैसे पहले थी। तो इतना पॉज लेने के बाद में फिर से एकदम पॉल्यूशन आना, शायद वो लंग्स को इफ़ेक्ट कर गया। और ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम बनकर आज हुई हैं, तो हम कहाँ हारे? सबसे पहले कोरोना में आप देख रहे हैं ना कि आज लंग्स प्रॉब्लम हो रही है एंड ऑल्सो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती है कि आज हम इतने कैपेबल नहीं रहे कि हम किसी बड़ी बीमारी के लिए तैयार हो सकें। फ़िलहाल आप घर पर हैं। कोविड जैसे पीरियड में आप देख रहे हैं सबकी जानें जा रही हैं, लेकिन आप जिंदा हैं, घर पर हैं। इसलिए सावधानी बरतें और अपने इम्यून सिस्टम पर विशेष ध्यान देना शुरू करें। क्या है ऑक्सीजन लेवल, कितना होना चाहिए, इसकी ज़रूरत कब और कैसी होती है, और कोई संबंधित परेशानी अगर हो रही है तो उसका हल क्या है? स्क्रीन पर जो मशीन आपको दिखाई जा रही है वह ऑक्सीजन लेवल चेक करती है। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95 होता है। अगर मरीज को इसकी कमी नहीं है तो डॉक्टर से नॉर्मल ट्रीटमेंट लेकर आप 5-7 दिन में ठीक हो सकते हैं, ठीक है, और 14 दिन में आप पूर्णतः सही हो सकते हैं। कोविड या नॉर्मल फीवर आने पर उससे रिकवर होने के बाद भी सांस का फूलना, वीकनेस होना, पीछे के सर भारी होना जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई मुद्रा में लेटकर आप पूरी पूरी सांसें लें। अपने सुबह उठकर डेली में आप घर पर हैं तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और स्मोकिंग वाले लोगों से प्लीज़ मेरा निवेदन है, बंद कर दें, वरना छल्ले बनाने वालों पर फूलों के छल्ले चढ़ने में देर नहीं लगेगी। लोग ओम शांति टाइप करे बैठे हुए है ना। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। बी सीरियस अबाउट इट। इट्स अ पेंडेमिक एंड यू आर नॉट अ सुपरमैन। वीकनेस के लिए सुबह शाम आप विटामिन सी वाली चीज़ों का सेवन करें। साथ ही साथ ककड़ी, खीरा, अनार, चुकंदर ऐसी चीज़ों को आप सलाद के फॉर्म में लें। बिकॉज कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि खांसी की प्रॉब्लम आ रही है, कफ है, कोल्ड है, जिस वजह से वो जूस नहीं ले पा रहे। तो जूस को अवॉइड करें और इन चीज़ों को सैलेड में खाना स्टार्ट करें, जिससे आपकी जल्दी रिकवरी हो। ओके। एंड ठंडा पानी पीने से बचें। आप नॉर्मल पानी, बॉयल वाटर को ठंडा करें, उसके साथ में उसको यूज़ करें फिर, तो शायद आपको इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बिकॉज कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीपी वगैरह भी है लोगों को, तो वो गार्गल नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से। एंड प्लीज़ जिम जो लोग जाते हैं, जिम थोड़ा सा कम करें। बॉडी को स्ट्रेस ज़्यादा ना दें, एक्स्ट्रा लोड ना लें बॉडी पर। क्योंकि अभी अगर आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं, कोई नए कैप्सूल कंज्यूम करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, और अगर आपको उससे परेशानी हुई तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आज के टाइम में, और आप भी ये जानते हैं कि आज के समय में हॉस्पिटल जाना खतरे से खाली नहीं है। नॉर्मल सीटी स्कोर क्या है? क्या कोई ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है तो रेगुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में? और साथ ही साथ में कोविड के जो मरीज़ हैं उनमें अलग अलग सिम्टम्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? चलिए सुनते हैं। इसका जवाब है कि नॉर्मल सीटी स्कोर 10/25 है। जितना ज़्यादा होगा उतनी कंडीशन ख़राब मानी जाती है। एंड जो भी ऑलरेडी वेंटिलेटर पर हैं
उन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो 7 दिन से 3 हफ्ते लग सकते हैं उनको ठीक होने में। बट आपको उनको रेगुलर ट्रीटमेंट देना होगा, रेगुलर ऑक्सीजन लेवल चेक करवाना होगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि कोविड के जो मरीज़ हैं उनके सिम्टम्स अलग अलग क्यों हैं, तो कोविड जो है वो 3 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। इस अगली वेव में हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन कितने दिनों के लिए हो चुका है, मतलब कितना टाइम हो चुका है इन्फेक्शन हुए, ये बात डिपेंड करती है, नंबर 1। सेकंड पॉइंट है कि फेफड़ों में कितने % संक्रमण हो चुका है, क्योंकि कोविड जो है लंग्स में फैल जाता है, अगर इनिशियल स्टेज पर है तो उसको रिकवर जल्दी किया जा सकता है। एंड लास्ट वन, व्यक्ति की खुद की इम्यूनिटी कितनी है सकता है। लाइक कोई आर्मी मैन है तो आर्मी मैन के लिए ये नॉर्मल है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई घर के अंदर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है, तो उनको रिकवर करने में, इसलिए पहले वेव में हमने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। एंड अभी की एज में हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं इससे। लास्ट क्वेश्चन, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो सोशल मीडिया पर है, लेकिन सही क्या है, क्या करना चाहिए? कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है आपको वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन एक कोर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट एक भ्रांति है जो मैं शायद क्लियर कर सकूं, ये वैक्सीनेशन केवल कोविड के लिए नहीं है। आप सोचें ये कोविड की वैक्सीन है तो इसे नाम दे रहे हैं कोविड की वैक्सीन, बट ये सही ढंग से इम्यूनिटी की वैक्सीन है। हमारी बॉडी को कोविड जैसी बीमारियों से बचाने के लिए एक वैक्सीनेशन का कोर्स हो रहा है। ये 2 वैक्सीन्स हैं, दोनों वैक्सीन्स लेने के बाद में जो लोग को कोविड हो रहा है वो इनिशियल ऐसे स्टेज पर नहीं जा रहे हैं कि उनकी डेथ हो सके, इसलिए वो सेफ़ है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हमें वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब सावधानी क्या बरतनी है, ये जो ज्ञान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो मेन बात ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको नॉर्मल वायरल फीवर चल रहा है अभी इस टाइम, एंड कफ कोल्ड कुछ भी है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार, ठीक है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो कंसल्ट करे डॉक्टर से। एंड प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप, जब आपका जो रेगुलर ट्रीटमेंट है, आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इन सब के कोर्स को ख़त्म करने के बाद में जब आप फ्री हो जाएं उसके बाद वैक्सीनेशन करवाएं, दोनों डोज़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डोज़ लेना। और बिल्कुल भी ये अगर आपके मन में है कि कोविड से की वैक्सीनेशन के बाद में किसी की डेथ हो रही है, तो देखिए ऐसा है कि अगर किसी को कोविड हुआ तो आपने जाके घबरा के सीधा वैक्सीनेशन करवा लिया, तो उससे क्या होगा कि पहले ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बड़ी जल्दी जल्दी वीक होती जा रही है, इम्यूनिटी बहुत जल्दी से गिर रही है आपकी। साथ ही साथ में आपने फिर एक कोर्स कर लिया, तो वो कोर्स में आपकी इम्यूनिटी जो बॉडी है वो आपकी बिजी हो जाती है, और आपकी बॉडी ना तो उन दवाइयों को कंज्यूम कर पाएगी, फिर जो रेगुलर ड्रग्स आपको दिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन दिए साथ में वैक्सीनेशन का डोज हो गया, तो ये दोनों ही आपस में कंज्यूम नहीं हो पाते हैं आपकी बॉडी से। और कई सारे लोग इनको, जैसे मैंने बोला था पिछले प्रश्न में, कि इम्यूनिटी इतनी होनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर सकें, अपने सप्लीमेंट्स को, अपने दवाइयों को। तो अगर आप इसके साथ में आप अगर लेते हैं वैक्सीनेशन तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग इस प्रॉब्लम को सहन नहीं कर पाते हैं उनकी डेथ हो रही है, तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन स्वस्थ होने पर ही लगवाएं, लेकिन लगवाना है। मैं इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा कि आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, काफ़ी सारे डॉक्टर से बात करने के बाद ही मैं ये बात कहूँगा कि कोई भी अगर आपकी दवा चल रही है तो प्लीज़ उस पीरियड में आप वैक्सीनेशन ना लें, लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं 5-7 दिन के बाद आप अपना जाकर फर्स्ट डोज कंप्लीट करें, उसके बाद में सेकंड डोज की टाइमिंग के बाद आप फ्री हैं। फिर आप ऐसी बीमारियों के लिए तैयार हैं जो कोविड के लेवल की हैं। लेकिन ये एक जो बात है कि ये कोविड का वैक्सीनेशन है, तो ये कोविड का वैक्सीनेशन नहीं है, कोविड के लेवल की जो बीमारियां हैं उसके लिए आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए कोर्स है। ओके, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और भ्रांतियों से बचे रहें, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ लें। देखिए मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, साथ ही साथ में न्यूज़ चैनल पर बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी चिताओं की जलती हुई फ़ोटोज़ आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात ये है कि आपको अपना ध्यान रखना है। सो प्लीज़ बी सेफ़।